एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कितने हैं, क्या बताऊं कितने हैं खूबियाँ मदीने में, क्या बताऊं कितने हैं खूबियाँ मदीने में, क्या बताऊं कितने मदीने में, खार को भी चूमे हैं तितलियां मदीने में, खार को भी चूमे हैं तितलियां मदीने में। शायद अभी क्या फरमाते हैं, तवज्जो चाहूँगा हज़रात। ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में। हज़रात, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीना शरीफ में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब हमारे आका तशरीफ लाए तो क्या हुआ सुने। आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका तो कह रही थी माए, आए जब मेरे आका तो कह रही थी माए, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। आखिरी शेर तवज्जो चाहूँगा हज़रात। जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं, जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं, है रिहाई से बेहतर बेड़ियां मदीने में। हज़रात, दो तीन लाइन में हिंदुस्तान के आज़ादी के विषय में बोलूँगा। वैसे यहाँ बड़े बड़े नेता तशरीफ फरमा है, इनके सामने मैं क्या लबकुशाई करूं। लेकिन हज़रात, आप अगर अपने साथ मोबाइल फोन लाए हो तो देखिएगा इस जगह का तापमान अगर 10 डिग्री उठने गया तो फिर मुझे बैठने के बाद कहा जाए। बेशक बेशक। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दिया था, आप तो पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। लेकिन उसी समय एक अब्दुल गफ्फार खान पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था कि अगर गोरी सरकार पठान के पीठ में एक भी गोली की निशान दिखा दिए तो इसी समय मुसलमान आज़ादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। बहुत खूब। लेकिन 10 दिन तक पोस्टमार्टम चलता रहा। 76 पठानों की लाशें मिली और 76 के 76 गोली अपने सीने में खाई। हजरात,
आज एक नया फैशन चला है, नई रीत चली है। ये राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतर। एक 88 साल के बूढ़े जफर शाह जब रंगून में नजर बंद थे, अंग्रेज के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाए। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। वो बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवार में 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और शुमार किए। बोले आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हजरात, आजकल के जवान अपने प्रेमियों के लिए 1000, 2000, 2500 के रिचार्ज करवाते हैं। जवानी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जवानी का मतलब ये नहीं कि आधी रात में डिस्को और हाथ में बियर का बोतल हो। जवानी क्या होती है आइए मैं बताता हूँ। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका जान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और गोरा बंदे दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, और सुलग रही थी धर्म नाल में शिखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, यही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। रामधारी सिंह राहत इंदौरी और नदीम फारूक की रवायत की ओर से ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, साबिर भाई, हुसैन, साबिर भाई और गुरु गाड़ी लगा करके आपकी जिम्मेदारी है जमीन को बच्चियों को बैठाना, खातूनों को बैठाना। आप साइड में गाड़ी लगा दीजिए, आपका गाड़ी और वहां से निकलने वाला नहीं है। आपको पूरा प्रोग्राम का इंतजाम देना है, आप साइड लगा के आइएगा गाड़ी। साबिर भाई, ये जो 200-250 साल का संघर्ष था उतना आसान नहीं था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 800 केंद्रीय शासित प्रदेश, 3500 जातियां, 5500 उपजातियां और 6500 कबीलों का जो ये मुल्क तैयार हुआ उतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद करना खून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। जय हिंद। बहुत लोहिया कंडा।